प्रियम आइस का है? eyes, नोज, nose, लिप्स, lip, चिक्स, चिक्स पुल कर दो, रैबिट बनो, हेड, हेड, head, हेयर, हेयर, हैंड, hand, फिंगर, finger, लेग, तीत का है? टिथ, टंग, टंग, ईयर, ईयर, फिंगर, finger, स्टमक, स्टमक। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? घर पे सब लोग ठीक है ना? अपने और अपनों का ख्याल रखिए। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज विषय यह है कि बच्चों को इंग्लिश में कन्वर्सेशन कैसे सिखाया जाए। प्रॉब्लम हमारी सबसे बड़ी ये है कि जब बच्चा 5-6 साल का हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है, तब हमें ये महसूस होता है कि हमारे बच्चों को इंग्लिश उतनी अच्छे से नहीं आती। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, इसीलिए आपको बचपन से ही बच्चे के साथ इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन बात है, ये सभी को पता है, मगर बात यह है कि आप गलती क्या करते हैं। या तो आप सिर्फ इंग्लिश में बात करते हैं उससे, या तो सिर्फ हिंदी में बात करते हैं। ऐसा करने से बच्चे की ग्रिप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में तो बहुत अच्छी हो जाती है, मगर जो दूसरी अपोजिट लैंग्वेज है उसको वो इग्नोर करने लगता है, वो उसमें वीक हो जाता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह वो पढ़ के हटाए उसको, वो उसको सीखना नहीं चाहता। तो जब आप बच्चों से बात करेंगे, सबसे पहला टिप यही है इसमें कि बच्चों से हिंदी और इंग्लिश दोनों में बात करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी दीदी का लड़का का नाम प्रियम है, जिसके नाम पे ये चैनल भी है। तो हम लोग उसके साथ क्या करते हैं, सबसे पहले रोज़ सुबह जब वो सो के उठता है तब हम लोग उसको बोलते हैं गेट अप प्रियम, उठ जाओ प्रियम। इससे उसको समझ में आता है कि गेटअप का मतलब होना है उठ जाना। फिर उसके बाद क्या काम करते हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग वॉशरूम जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग उसको बोलते हैं गो टू द वॉशरूम, वॉशरूम में चलो। आपको अपनी तरफ से मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, अगर बच्चे को आगे बढ़ाना और पढ़ाना है तो। फिर उसके बाद वो ब्रश करता है टीथ को, तो हम लोग बोलते हैं ब्रश योर टीथ। इसके लिए आप कोई राइम्स भी गा सकते हैं, बहुत सारी राइम्स यूट्यूब में अवेलेबल है, जैसे ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ। इससे क्या होगा, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा उस चीज़ में और वो जल्दी कैच करेगा। और उसी को आप हिंदी में बोलिए ब्रश कर लो। उसके बाद ईट योर ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता कर लो। फिर उसके बाद आता है लेट्स गो एंड प्ले, चलो और खेलते हैं। बच्चों को इधर उधर की चीज़ छूने की बहुत गंदी आदत होती है, उसके लिए आप उसको कह सकते हैं डोंट टच, उसको मत छुओ। इधर आओ, कम हेयर, चुप रहो, बी साइलेंट। अपना हाथ धो लो, वॉश योर हैंड। नहा लो, टेक शावर। कूदो, जंप। ये तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि किस तरह से हम लोग प्रियम को ट्रेन करते हैं घर पर, मगर उसके अलावा भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो अभी बहुत छोटा है, वो हमारी तरह चीज़ों को कैच नहीं कर सकता। इसीलिए आपको बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। और दूसरी बात, जब आप उनसे बात करेंगे तब आपका स्पीड स्लो होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, प्रियम क्लास 2, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, प्रियम गिव मी द ग्लास। तो वो गिव मी द को तो नहीं करता है कैच, वो ग्लास को बहुत फटाफट कैच कर लेता है, वो ग्लास को बोलता है कास। अब देखिए, यहाँ पे भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ऐसा है कि बच्चे जो होती हैं जब स्टार्ट करते हैं बोलना, तब वो तोतली भाषा में स्टार्ट करते हैं, तो आपको भी वैसा नहीं बोलना है। जैसे हमारा प्रियम मैंगो को मोंगा बोलता है,
हम लोग बार बार मैंगो बोलते हैं, वो बार बार मोंगा बोलता है। तो लोग क्या करते हैं, इतना क्यूट लगता है सुनने में कि बच्चे से हम लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं, प्रियम मोंगा दो, मोंगा दो। ये चीज़ एक तरीके से गलत है, क्योंकि क्या होगा, फिर उसे यही लगेगा कि इसका नाम मोंगा ही है। जब बड़े होकर आप उसको डांटेंगे ये मोंगा नहीं ये मैंगो है, तब उसको कैच करने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसने वही सीख के रखा है। इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है, जब बच्चे से आप बात करते हैं तब आपको बहुत धीरे धीरे बात करनी है, प्लस आपको करेक्ट सेंटेंसेस बोलने हैं। यदि वो गलत बोल रहा है तो उसको बोलने दीजिए, समय के साथ वो अपने आप सीख जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। बच्चों को फ्रूट्स का नाम सिखाए या एनिमल्स का नाम सिखाए, अगर हम लोग उनको नेचुरल चीज़ें दिखाकर सिखाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको ग्रेप्स, गुआवा, एप्पल, मैंगो ये सब सिखाना है, तो जितने भी सीजनल फ्रूट्स आपके घर में आते हैं उनको दिखा दिखा के समझाइए। और अगर आपको उनके लिए खिलौने ख़रीदने हैं तो आप वैसा खिलौना ख़रीदिए जिसमें एनिमल्स आते हो, बर्ड्स आते हो। इससे क्या होगा, जब वो देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे, रैदर देन जब वो बुक में देखेंगे तब उनको थोड़ा दिक्कत होगा शायद रिमेंबर करने में। मगर ऐसा है कि उनके पास वैसे ही टॉयज़ है, तो वो खेलते खेलते ही कितनी चीज़ें सीख जाएंगे, आप सोच भी नहीं सकेंगे। अरे आपका बच्चा आपसे भी आगे चला जाएगा। आजकल का जनरेशन बहुत फास्ट है। अब आपका ये कंप्लेन होगा कि आपका बच्चा तो बैठता ही नहीं है पढ़ने के लिए। अरे वो बहुत छोटा है, उसको क्या पता पढ़ाई लिखाई के बारे में, वो अभी नहीं बैठेगा पढ़ने के लिए। अगर आपको उसको पढ़ाना है तो वो जैसे दौड़ रहा है या वो ऐसे ही खेल रहा है, उसी में आपको उसको पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। जैसे प्रियम जो होता है, खेलता रहता है, कूदता रहता है, उसी के बीच में हम लोग उसके बोलना स्टार्ट कर देते हैं, प्रियम बोलो गुआवा, बोलो ग्रेप्स, बोलो एप्पल, और वो वे में बोलने भी लगता है। तो धीरे धीरे अगर उसको बैठा के समझाया जाए, वैसे तो ये मैंने गलत बोला है, वो तो 1 सेकंड भी नहीं बैठता है। अगर आपका बच्चा बैठ के पढ़ता है चुपचाप से, तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा।